तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये देखिए एमपी ईएसबी 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है। और पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 रिपोर्ट, यहाँ पर टेस्ट का डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर टेस्ट स्लॉट लिखा हुआ है। 1 सितंबर 2023 को पेपर कंडक्ट कराया गया था। शिफ्ट सेकंड का ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सर्दी बरसात, ऑप्शन नंबर बी है गर्मी बरसात, ऑप्शन नंबर सी है बरसात सर्दी, ऑप्शन नंबर डी है बसंत गर्मी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बरसात और सर्दी। अब देखिए बोलेंगे आपकी खरीफ की फसल होती क्या है। तो खरीफ की फसल आपको मालूम होना चाहिए कि खरीफ की फसल, जैसे अगर उदाहरण में रख सके आप लोग, तो सबसे अच्छा होता है धान। ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान रखेंगे कि धान जो हमारा होता है बरसात में क्या किया जाता है, उसको लगाया जाता है और आपके सर्दी आते आते इसको काट लिया जाता है, मतलब सर्दी में ही इसको काटा जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारी खरीफ की फसल हो गई। और एक खरीफ की फसल के बारे में हो गया कि सर्दी में हमारा सॉरी बरसात में हमारा लगाया जाता है। और इसमें रबी की फसलें किस मौसम में उगाई जाती है। तो रबी की फसलें आपकी सर्दी में उगाई जाती हैं, मतलब सर्दी में उसको बोई जाती है। ठीक है ना, यानी रोपते हम उसको सर्दी में है और इसको हम क्या करते हैं, खरीफ की फसल को सर्दी में काट लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश, दक्षिण अफ्रीका नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? वह ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसको जब बनाया गया था तो केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश, दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के द्वारा लिखित उपन्यास प्राप्त करने के लिए पात्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रैमी अवार्ड, बुकर प्राइज, और या फिर पुलित्जर पुरस्कार, या राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज ऐसा था कि इसको केवल राष्ट्रमंडल जो देश है वो आयरिश देश और दक्षिण अफ्रीका और बाद में जिसको जिम्बाब्वे के नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार को प्राप्त करते थे, बाकी कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है, सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी यानी उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष से शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है 2017, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी है 2012, ऑप्शन नंबर डी है 2014। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2015। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदल करके किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया? 2017, 18, 20 या 2015। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2015 में इसका नाम चेंज करके आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया। ठीक है, 2015 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी है जी G77, और ऑप्शन नंबर सी है ब्रेटन वुड्स, ऑप्शन नंबर डी है डेनियल एड्यूज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद क्या हुआ? आईएमएफ का स्थापना किया गया। ठीक है, किसका? आईएमएफ का। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महामंदी अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब स्थिति थी, यह किस वर्ष हुआ? महामंदी अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब था स्थिति, और किस वर्ष महामंदी अमेरिका में हुआ था? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1932, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1940, ऑप्शन नंबर डी है 1931। तो सही उत्तर क्या है? 1929 के टाइम में महामंदी हो गया था। उस टाइम पर क्या होता है, अमेरिकी इतिहास की सबसे आर्थिक मंदी थी, मतलब वहां पर तो लोगों को खाने के लिए भी का सामना करना पड़ रहा था। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि करेक्ट फुल फॉर्म बताना है जीवीए का क्या होगा। तो जीवीए का फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यूएबल एडेड, ऑप्शन नंबर बी है ग्रॉस वैल्यूएबल एडिशन या एडेड, ऑप्शन नंबर सी है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रॉस वैल्यू एबल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंघल निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है? सिंघल आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी भूटान, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। सिंघल वहां की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा आप बोल सकते हैं। ठीक है, देश की राजभाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादन देश कौन सा है?
तो सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादन कहाँ पर होता है विश्व भर में? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी है चाइना, ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चाइना सही हो जाएगा उत्तर। चाइना में सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादन होता है। ऑप्शन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सुंडा जल डमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर के साथ जोड़ता है? तो यहाँ पर सुंडा के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है जावा जावा सागर, ऑप्शन नंबर बी है लाल सागर, ऑप्शन नंबर सी है अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी है बाली सागर। तो जो सुंडा जल डमरू मध्य है तो ये कहाँ पर है? जावा जावा सागर को हिंद महासागर के साथ जोड़ता है। ये इंडोनेशिया के पास है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1945, 1956, 1937 या 1986? तो आप लोगों को मालूम होगा कि भारत जब देश आजाद हुआ उसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना होगा, ठीक है। तो पहली बात तो कुछ ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे ये एलिमिनेट हो गया। और इसके बाद हमारा जो यहाँ पर 56 50 37 वाला भी एलिमिनेट हो गया, बचा 56 और 86। तो 56 के टाइम पर तो भाई हमको अपनी क्या करना पड़ रहा था, किसी तरीके से अपने देश की जनसंख्या को हमको बचाना था, यानी अपनी जो देश की जनसंख्या है उनको सुरक्षित करना था। उस टाइम पर पर्यावरण का कहाँ हमको ध्यान रहा। लेकिन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट लागू किया गया, ठीक है। चलिए उसको पारित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है? तो भीकाजी रुस्तम जो कामा जी हैं तो उनको किस नाम से किस कार्य के लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए, या इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना के लिए, बंगाल विभाजन के लिए, या फिर ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के लिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए इनको जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना के जांच करने के लिए किया गया था? तो आप लोग को पता होगा कि जो 1919 में हंटर आयोग था तो ये क्यों इसका मतलब किस लिए किया गया? तो अगर आप लोग अगर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कब क्या क्या हुआ है, कौन सी घटना घटा है, तो आप लोग को पता हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, नरसंहार हुआ था, तो उसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला देखते हैं कि विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत में किस प्रारूप में कप्तान बने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस टाइम का है जब इसका पेपर हुआ था। तो उस टाइम पर टी20 में बने थे, या वनडे इंटरनेशनल में बने थे, या टेस्ट मैच में बने थे, या टी20 वनडे और टेस्ट मैच सभी में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर, सभी में बने थे। टी20 में भी बने थे, वनडे में भी बने थे, और टेस्ट मैच में भी विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा कैप्टन बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तवांग सेलो लीक गीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तवांग सेलो लोकगीत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, या फिर पश्चिम बंगाल। तो जो तवांग सेलो है ये पश्चिम बंगाल का क्या है? वहाँ का लोकगीत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए दतिया, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो वीर सिंह देव का जो भव्य महल है तो ये दतिया में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी पेंच, ऑप्शन नंबर डी खंडवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से थे? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी मैहर, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्वालियर। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे वो मैहर से संबंधित थे, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लू सबरी एंथ्रोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अपूर्व कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी अभय कुमार, ऑप्शन नंबर डी अरुण शौरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभय कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि WHO के बारे में पूछा है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी सी स्विट्जरलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? WHO का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन एमपी पुलिस के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चन में 20 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ चेंज करवाना हो तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।